Bismillahirrahmanirrahim. I'm Asif Khan Niazi from Sanvi Group. I want to introduce someone whose career start from pharmaceutical company 2013. बेसिकली वर्सटाइल पर्सन है और बहुत काम किया है उन्होंने, डिफरेंट काम किया है। और जहाँ तक मैं उनसे मिला हूँ और जहाँ तक मैं उनको जाना हूँ, तो इस लास्ट डिकेड में 10 साल के अंदर उनकी जो डाइवर्सिफिकेशन थी, जो उनकी इनिशिएटिव थे, जो उनका टर्निंग था, इट्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और जो भी काम किया, ही इज़ मच प्रोफेशनल और उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। स्टार्ट उनका फार्मास्यूटिकल से था और जिस कंपनीज़ का उन्होंने मुझे लिख के दिया, खैर कंपनीज रिनाउंड कंपनीज़ हैं और मुझे उनका काम का पता है। वो लगन से काम करते हैं, दिलो जान से काम करते हैं। और उसका एंड ये हुआ कि जहाँ से वो जॉब स्टार्ट की उन्होंने, वहाँ उनके बाद उन्होंने अपना क्लिनिक और वहाँ एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर और अपना उन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑन किया, जिस पे वो सारी सर्विसेज मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने स्टडी किया वो ऑन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो मेरे साथ उनकी 2018 में एक मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने एक स्टार्टअप लिया कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, कि डिजिटल SMD से। वो एक था तो थोड़ा टीज़र टाइम का, लेकिन अच्छा ये हुआ कि उन्होंने एक इसको प्रोफेशनल तरीके से स्टार्ट किया। और इसके साथ ही फिर उन्होंने इसी को रिलेट करते हुए आगे एक इंट्रोड्यूस कराया डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, एक फूडीज़ को और कल्चर को। उसको नाम जो दिया वो डिस्काउंट बडी का दिया। उस डिस्काउंट बडी में वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मैंने उनकी काम देख रहा हूँ कि वो एंगेजमेंट उनकी प्रोफेशनल थी, उनका जो अलाइनमेंट था। और उन्होंने जितने डिपार्टमेंट को मोर देन आई थिंक कि 5000 या इससे ज़्यादा उन्होंने कनेक्टिविटी की और कॉर्पोरेट सेक्टर्स को और फूड पॉइंट्स को उन्होंने जोड़ा और एंड कंज्यूमर को बेनिफिट दिया। तो ही इज़ मच प्रोफेशनल। हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। डॉक्टर बासित रमज़ान, कैसे हैं बासित भाई? जी, अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है। मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मुझे जहाँ तक एक रिकॉल आया, मैंने कुछ चीज़ें तो आपके बारे में दायर है माशाल्लाह, जो आपकी एक कैरियर है, जो आपकी हिस्ट्री है, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, बल्कि सबसे बड़ी एक्सपर्टीज़ जो इससे आगे स्टार्ट होती है, जो आप ये सर्व कर रहे हैं, जो आप एक मैं खिदमत कह सकता हूँ इसको, क्योंकि हमारी अर्निंग से निकल चुकी है आपकी जो दौड़ है ना, अब वो लीडरशिप की तरफ, मोटिवेशन की तरफ, ट्रेनिंग की तरफ, जो सबसे बड़ा आप काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। बाकी पार्ट ऑफ लाइफ, बिज़नेस आपने किया, अच्छा किया, कर रहे हैं, इनकम अच्छी कर रहे हैं, लोगों को साथ अपने साथ जोड़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। बट ये ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि आप अपने कैरियर के साथ जो जितना आपने सीखा, जो आपने अपने कैरियर में अटेन किया, वो आप बांट रहे हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और अपने बारे में थोड़ा ख़ुद बताएं, मैंने अगर बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर चुका हूँ आपकी। जी ज़रूर। माय नेम इज़ बासित रमज़ान और मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट किया 2013 में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने फार्मा ज्वाइन की, फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवो नॉर्डिस्क फार्मा एज अ डायबिटीज़ एजुकेटर। उसमें मैंने जो है मोर देन 5000 पेशेंट्स जो हैं मैंने एजुकेट किए, जो कि डायबिटीज़ के थे। और उनमें आपके वालिद साहब भी शामिल हैं, जिनके साथ भी मेरा इंटरेक्शन रहा, तो उनको भी डायबिटीज़ के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। 2019 में मैंने स्विच किया एक और फार्मास्यूटिकल में, जिसका नाम था वेरिक फार्मास्यूटिकल्स। वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग के ऊपर काम किया। वहाँ का जितना भी स्टाफ था और उसके अलावा जो डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद थे, उन सबको मैंने ट्रेनिंग्स दी रिगार्डिंग प्रोडक्ट और साथ में। बट कहीं ना कहीं मुझे फ़ील होता था कि मैं इससे थोड़ा सा मैं हट के भी कुछ कर सकता हूँ। तो बहुत दफ़ा जो है मुझे ट्रेनिंग के हवाले से और लीडरशिप का जब भी मुझे लफ्ज़ सुनाई देता था या पर्सनल ग्रोथ जब भी मैं सुनता था, तो मुझे एक बॉडी के अंदर एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फ़ील होती थी। मुझे लगता था कि यार ये चीज़ कुछ है जो मेरी लाइफ में मिसिंग है। तो जब से मैंने उस फील्ड को चूज़ किया है और जब से मैंने लीडरशिप और पर्सनल ग्रोथ को मैंने ऑप्ट किया, अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया है, सिंस देन काफ़ी चीज़ें जो हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं। और जो एक आपको एक अंदर से एक होती है कि फुलफ़िलमेंट आपको फ़ील हो रहा होता है कि यार ये आपने कुछ किया है या आप कुछ कर सकते हैं। तो वो जब से मैं ये लीडरशिप और पर्सनल ग्रोथ की तरफ आया हूँ, तो तब से काफ़ी हद तक जो है मुझे वो जो फुलफ़िलमेंट है वो मुझे फ़ील होती है। तो ये लीडरशिप आपने जो बात की, आपने पहले तो खुद आप सारा लीडर बने या आपने इस प्रोसेस से गुजरे और डिफरेंट कंपनीज़ की आपने मैनेजिंग डायरेक्टर और आप खुद ऑन कर रहे हैं उसको, उसके बाद आपको ज़ाहिर है ये कॉन्फिडेंस हुआ या ये जो कमी फील कर रहे थे आप लीडरशिप करने के बाद, और इतना कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह आपकी, मैं स्टडी देख रहा हूँ और आप जो मेहनत करते हैं, अब आप आगे कोच कर रहे हैं, आप लीडरशिप की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये कैसा मतलब इसका फीडबैक कैसा है, या आप किस तरह आप एक एंटरप्रेन्योर्स को एंगेज करते हैं, और क्या की पॉइंट्स हैं जिससे आप समझते हैं कि उसकी ऑन कर सकते हैं अपनी कंपनी को आगे?
थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट क्वेश्चन। जैसे आपने बताया कि लीडरशिप जो है ना, मैंने आपको बताया कि ये वो चीज़ है जो कि मुझे नेचुरल फील होती है, क्योंकि हम लोग जो हैं दो तरह से होते हैं, एक प्रोफेशनल एक लाइफ होती है, एक हमारी पर्सनल लाइफ होती है। अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूं कि एक मेरा प्रोफेशन है, एक मेरा पैशन है। जब हम एफएससी में होते हैं उस टाइम पे हमारी जो अपनी एनालिसिस है, सेल्फ एनालिसिस, वो इतना अच्छा नहीं होता। हमें नहीं पता कि हम किस चीज़ में ज़्यादा फिट बैठते हैं। जो एक सोसाइटी जो हमें ड्रैग करती है कि या आप डॉक्टर बन जाएं या आप इंजीनियर बन जाएं, तो इनके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं होते। तो वहाँ पर जब मैं फॉर्म डी में आया तो मुझे लगा कि मेरा एमबीबीएस में अगर एडमिशन नहीं हुआ तो मुझे अब फॉर्म डी करनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। उसके बाद मैं उसको प्रोफेशन को मैंने परस्यू किया, फार्मा में भी काम किया, साथ में अपने हॉस्पिटल के अंदर भी मैंने उसको लेकर चला। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ट्रेनिंग जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे फील हुआ कि वो मेरा पैशन है। ठीक है, अब असल चीज़ ये होती है कि मैं अपने प्रोफेशन को लेकर बैठ जाता कि जी अब चूंकि मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, मैंने मेडिकल को पढ़ा है, तो मुझे अब इसी से ही स्टिक रहना है, मुझे अपने पैशन को परस्यू नहीं करना। लेकिन चूंकि एक अर्ज थी, वो जो एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट जो है वो नहीं आ रही थी, तो उसको देखते हुए मैंने अपने पैशन को परस्यू किया, लीडरशिप को, पर्सनल ग्रोथ को। और जब आप कोई चीज़ किसी तरफ चलते हैं, आप सफ़र इरादा करते हैं, तो सफ़र आसान भी होता जाता है और आपके साथी भी उसके अंदर आते रहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने पैशन को भी परस्यू किया, और एक जो उनकी कन्वर्जेंस थी, और अपने आप को मैंने एक जगह पे कन्फाइन किया जहाँ से मैं दोनों चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सकता हूँ। तो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको पैशन आपके साथ है, तो उसको कंटिन्यू करना ऑब्वियसली यू आर डूइंग वेल डन। और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप जिस तरीके से आप स्टडी कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप खुद एक्सपीरियंस करके और आगे डिलीवर कर रहे हैं, ये एजुकेशन, ये ट्रेनिंग, ये मोटिवेशन, इट्स अ वंडरफुल। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज़रूरी है, हमारी कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है हमारे यूथ के लिए, जिसके पास एजुकेशन की थोड़ी एजुकेशन के साथ साथ जो ये स्किल्स हैं, इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ ना सिर्फ मुल्तान, बाकी पंजाब, पाकिस्तान लेवल पे आपकी जो अपना चैनल भी यूट्यूब आपकी मैं देखता हूँ, उसमें आपके जो शॉर्ट्स हैं उसमें काफ़ी एक इन्फॉर्मेटिव और एक मोटिवेशन मिलती है उससे। और बड़ा अच्छा है, आप रिसर्च करके, स्टडी करके, और उसको आप डिलीवर करते हैं, और ये बहुत लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और आई थिंक इट विल बी अ बेस्ट फॉर देम कि इसको इसी तरह लें, क्योंकि एक मोटिवेशन, एक बोलना आसान नहीं है, बट एक एक्सपीरियंस के साथ जब आप एक एनालिसिस करके आप एक स्पीच कर रहे होते हैं, तो उससे बहुत कुछ आप निकाल सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं। तो फर्दर आगे क्या प्लान है, क्या कुछ कर रहे हैं इसके अलावा? आपका मैंने डिस्काउंट बड़ी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बिजनेस है, आपका हेल्थ केयर एक इंस्टीट्यूट है मुल्तान में, तो और कैसे जा रही हैं चीज़ें, क्या प्लान है आपका, किस तरह उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस टाइम के साथ उसको कैसे मैनेज करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। देखिए हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो मिसकॉन्सेप्शन है वो लीडरशिप का, वो ये है कि अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है और अगर आप 24/7 वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर मौजूद करके आप हर चीज़ देख रहे हैं, इवन कि अगर आप कस्टमर से पैसे भी लेकर खुद उसको बकाया दे रहे हैं, तो आप लीडर हैं। तो एक बहुत बड़ी एक मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि लीडर जो रहता है वो कभी भी एक टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होता, वो कभी भी एक टेक्नीशियन नहीं होता। लीडर जो है वो हमेशा एक ह्यूमन एक्सपर्ट होता है, वो लोगों के साथ काम करता है, लोगों के लिए काम करता है। उसका काम है अपनी जो लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनको समझना और उनको फुलफ़िल करना। तो लीडर के लिए लोग काम करते हैं। तो मेरे लिए ये जो बिज़नेस है वो रन करना इसलिए आसान है क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं अपनी एक्सपर्टीज़ में हासिल कर रहा हूँ, और वो मैं शायद जितना मर्ज़ी पढ़ लूँ कभी भी मैं उसको एक्सपर्टीज़ में हासिल नहीं कर सकता। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मुझे एक लगा कि मैं अब लीडरशिप के बारे में काफ़ी कुछ मैं जान चुका हूँ, तो वहीं एक और बुक से जो है मेरा सामना हुआ, और जब मैंने उसके अंदर जो चीज़ें समझी तो मुझे पता लगा कि जी वो जो एक बहुत बड़ा जो एक समंदर है उसमें से एक कतरा ही मुझे पता है, और इसके अलावा बहुत कुछ अभी उसके अंदर बाकी है। तो लीडरशिप की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है दैट इज़ डेलीगेशन, कि आपने लोगों से काम करवाना है। तो लोग जब आपके साथ तभी काम करेंगे जब आप लोगों का ख्याल करते हैं, उनके लिए वो आप उनका जब ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली वो आपके कस्टमर्स का ख्याल रखते हैं। तो वो मैनेज करना कोई इतना उसके अंदर चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो टीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी टीम है जो कि कस्टमर को भी समझते हैं और वो काम भी करना चाहते हैं। अगर मैं डिस्काउंट बडी की बात करूं तो डिस्काउंट बडी का भी जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमने
लोगों को वो देना है जो वो चाहते हैं, हमें इवेंचुअली वो मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। तो सेम मैंने जो फॉर्मूला, जो मेरी फ़िलॉसफी है, वो मैंने अपने हर बिज़नेस के अंदर अप्लाई की है, क्योंकि आपके जो स्टाफ है उसको क्या चाहिए, उसको एक रिस्पेक्ट चाहिए और उसको एक अच्छी हैंडसम अर्निंग चाहिए, तो वो हमारी कोशिश होती है उनको दें। जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको क्या चाहिए, उनको पेशेंट्स चाहिए। तो जब एक अच्छी एवरेज, जब एक अच्छा स्टाफ उनको देता है तो इवेंचुअली जो है वो पेशेंट्स का एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो भी आते हैं। तो मेरा इसी से क्वेश्चन है कि व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट्स यूथ को चाहिए होता है कि शॉर्ट टाइम में हम ग्रो करें, रिच बने, पैसा कमाएं, आप अपना जो आपका एक फेम है वो हासिल करें। तो इतना एक्सपीरियंस के बाद आप क्या उसको कंक्लूड क्या करते हैं अपने वर्ड्स में कि क्या शॉर्टकट्स हैं पॉजिटिव कंसिस्ट रह के जो कि वो अवेल कर सकता है? देखें, शॉर्टकट तो कभी भी किसी चीज़ का नहीं है, ये बहुत क्लियर कट है, क्योंकि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को जब तक आप पास ऑन नहीं करेंगे, अगर हम ये कर लें शॉर्टकट है, किसी को अगर आप, एक जो बंदा है जिसका 10 साल एक्सपीरियंस है और जो अच्छी तरह से ग्राइंड हुआ है, उसको सारा प्रोसेस पता है, उसको आप 1 करोड़ देंगे तो वो 1 करोड़ का 10 करोड़ करके दे देगा। लेकिन वो बंदा जिसको आप एज अ लॉटरी उसको 1 करोड़ दे देंगे तो वो आपको 1 साल के बाद जो है ना, वो दोबारा 1 करोड़ खत्म हो जाएगा, 1 करोड़ भी खत्म हो जाएगा और उसने 1 करोड़ जो है लोगों का देना होगा। तो जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए जो मोटिवेशन थी 2018 में जब मैं इस साइट पे आया था, तो मुझे जो एक चाइनीज़ बेम्बू एक ट्री है उसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल थी, जो कि मैं आज अपनी लाइफ के अंदर आजकल उसको एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ। वो ये थे कि जो चाइनीज़ बेम्बू है उसको जब आप उसका बीज बोते हैं तो 6 साल तक जो है वो अपनी एक जो कॉम्पल भी बाहर नहीं निकालता, उसकी एक कॉम्पलें भी बाहर नहीं आती। लेकिन जैसे जब 6 साल 5 साल उसके गुजर जाते हैं और जो फर्स्ट टाइम जब वो बाहर अपनी एक उसकी जो शाख बाहर आती है, तो अगले 6 हफ्ते में वो 90 फीट तक जो है वो लंबा हो जाता है चाइनीज़ बेम्बू जो है। सो सेम आपकी जो लाइफ है उसके अंदर आपको वेट करना होता है, आप अपनी प्रोसेस करते रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं। तो जब आप कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस रहते हैं तो इवेंचुअली रिजल्ट्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा यूथ को भी यही जो है मैसेज है कि आप जो है कंसिस्टेंट रहें और जो आपको पसंद है उसको करते रहें। आप कभी भी किसी शॉर्टकट की तरफ ना जाएं, क्योंकि शॉर्टकट की तरफ जब आप जाएंगे तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। तो बेहतर ये है कि जो एक राइट वे है उसके ऊपर आप चलते रहें, बाकी जो आपको रास्ते में कोई शॉर्टकट फॉर द टाइम बीइंग मिलते हैं उसको ज़रूर यूटिलाइज तो अभी जो करें। बिजनेस की कंसल्टेंसी हम बात आपने देखी, एडवाइस भी आपकी हो गई और सजेशन भी हो गई कि इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू स्टेट एंड वो आपको जो टाइम है आपको वो गेन करके वहाँ तक पहुँचना है, देन यू विल हैव टू गो वो टू अचीव समथिंग, अदरवाइज कोई और शॉर्टकट नहीं है, आप कुछ चीज़ अटेन नहीं कर सकते। यही चीज़ है, आपने एक टाइम गुजारना होता है, आपने एक्सपीरियंस देखने होते हैं, आपने एक नुकसान समझ लें, एक करते हुए एक मंजिल पे पहुँचते हैं तो जो आपका सफ़र काटा होता है तो वो एक आपके मसल्स, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, देन यू हैव टू अटेन एंड यू हैव टू गेन एनीथिंग, आप अचीव कर सकते हैं उसको। तो ये सफ़र मैं आपका देख रहा, तो अब जो आपकी आगे चीज़ें हैं, आपका जो ये कंक्लूजन है, अब आपके पास जो एक स्ट्रेंथ है इसकी लीडरशिप की, या जो नॉलेज है, और आप प्रैक्टिकल भी हैं, आप खुद काम भी कर रहे हैं और आप आगे डिलीवर भी कर रहे हैं, तो ये इसके लिए क्या फर्दर जहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको किस तरह ये नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, क्या आप ट्रेनिंग्स किस तरह प्लान कर रहे हैं, क्या आपकी उसकी आपकी जो क्या कह सकते हैं आपकी कंपनी या आपका कोई नाम, किस तरह उसको कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्पॉट ऑफी से? जी बिल्कुल, अभी हमने एक अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है, मेरे को फाउंडर है काजिम रज़ा मीर, उनके साथ मिलकर हमने द ईगल वे के नाम से एक अपनी कंपनी जो है वो ये बिज़नेस कोचिंग एंड ट्रेनिंग की हमने कंपनी स्टार्ट की है। और अभी जो उसको हमने इनिशिएटिव जो हम ले रहे हैं वो यही ले रहे हैं, जो हमारी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो कि हमारी बेसिक स्किल्स हैं, उनके लिए विद द कोलैबोरेशन ऑफ डिस्काउंट बडी, रॉयल हेल्थ केयर एंड मुल्तान क्रिश्चियन लायंस क्लब, हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सब्सिडाइज सर्विसेज जो है हम एक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अपनी यूथ को जो स्किल्स हैं उसके बारे में हम उनको ट्रेन करेंगे। तो उनको हम ट्रेनिंग देंगे और साथ साथ हम उनको कोचिंग एंड कंसल्टेंसी भी देंगे। तो जो कोचिंग कंसल्टेंसी उनको चाहिए होगी तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको वो प्रोवाइड करेंगे। तो वो जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू जूम, थ्रू लाइव सेशंस, हम उनको या किसी में फिजिकल किसी भी प्रेजेंस के अंदर हम उनको सेशंस दे रहे होंगे, उनके क्वेश्चन आंसर या उनकी लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनको हम आंसर करेंगे। एंड डेफिनेटली और जो हमारी यूट्यूब चैनल्स हैं उसके ऊपर भी हम अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जब भी हम एक
एक्सपीरियंस होगा, हमें ये पता लगेगा कि हमारी यूथ जो है कौन से चैलेंज ज़्यादा फेस कर रही है, तो हम उसको एक वीडियो फॉर्म के अंदर जो है हम अपना मैसेज उनको डिलीवर करेंगे, ताकि जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच सकते वहाँ पर उस वीडियो के थ्रू हमारा मैसेज पहुँच जाए। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, आपकी जो अचीवमेंट है, आपकी जो एक पैशन, आपके जो एक हार्डवर्क है और आपकी जो एक जर्नी है, वो एक लर्निंग तो है उसमें मिलती है एक, और हमें देखने वालों को ऑब्वियसली उसमें एक ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि किस तरह आपने ग्रो किया, किस तरह आपने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। और ना सिर्फ डाइवर्सिफाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइवर्सिफाई के साथ एफिशिएंसी आपने कैसे ली काम की, और आप उस फेज़ में आए हुए हैं कि आपके अंदर जो नॉलेज है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो आपके अंदर एक्सपीरियंस है, वो आप डिलीवर कर रहे हैं और आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी कमाई है आपकी। और हमारे लिए भी ये है कि हम लोग वो काम करें, हम एज ए यूथ, हम एज ए नेशन, हम ऐसे यंगस्टर कि हम लोग अपना नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज़ डिलीवर करें हमारे आने वाले वक्त के लिए, हमारे आने वाले पाकिस्तान के लिए, वो चीज़ें बेहतर हों। तो हमारी दुआ भी यही है, हमारी कोशिश भी ये है कि आप इसी तरह काम करते रहें, आप डिलीवर करते रहें, और आप लोगों के लिए, यूथ के लिए, बच्चों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, आप बिज़नेस के लिए आप काम करते हैं, और इस तरह प्रोफेशनल्स बनाते रहें साथ साथ। आपका ऑब्वियसली जर्नी हमारे लिए, सबके लिए हेल्पफुल होगा, आपका एक्सपीरियंस सपोर्टिव होगा, और बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेस कि हमारा ये साथ रहेगा, और हम अपने रीजन के लिए, मुल्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ये करते रहेंगे, और उसकी सपोर्ट सबको मिलेगी, और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।